नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इमरान खान को अयोग्य घोषित किए जाने पर। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कुछ आरोपों के तहत डी सीट कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसका जो प्रभाव है वो ये है कि एक तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, पूर्व प्रधानमंत्री अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आने वाले समय में, अगले कुछ समय तक। एग्जैक्टली क्या वर्डिक्ट है वो अभी तक हमारे पास क्लियर नहीं है। ये इन्होंने भी कहा है कि भाई हमारे पास अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ सकता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है पाकिस्तान की वो डावाडोल हो सकती है इन द कमिंग फ्यूचर। मिलिट्री कूप्स होते रहे हैं, हो सकता है कि फिर से मिलिट्री ओवरथ्रो करने की कोशिश करे इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है जिस पर बहुत ज़्यादा आरोप ऐसे भी लगे हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो नेता है जो खुलकर भारत की तारीफ करते हुए पाए गए हैं अलग अलग समय पर, हमारी नीतियों को लेकर हो या लॉज को लेकर हो या जिस तरह से हम हैंडल करते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, उस सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमरान खान की तरफ से प्रेजेस देखने को मिली हैं। तो लेट्स सी इसका क्या प्रभाव पड़ता है इन द कमिंग फ्यूचर। नाउ दिस इज़ द न्यूज़, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पार्लियामेंट। क्या अभी क्या हुआ है पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान की समस्याओं का अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है। बारिश, नेचुरल कलामिटी, उसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था, हटा दिया गया था सत्ता से इमरान खान को। उसके बाद ये सारी समस्याएं, मतलब बहुत कुछ एक साथ। FATF ग्रे लिस्ट, खैर वो कह रहे हैं कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, बट बहुत सारी समस्याएं एक के बाद यहाँ देखने को मिल रही हैं। चलिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि स्टेट एजेंसी है जो पाकिस्तानी इलेक्शंस को कराती है, उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया है इमरान खान को, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि उनको डी सीट कर दिया गया है एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द कंट्रीज पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ना, ऐसे वहाँ पर नेशनल असेंबली है। क्या है एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस वजह से ऐसा किया गया है, क्या चार्जेस हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, NDLive10। नाउ जैसा कि आप जानते हैं आज धनतेरस है, तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फेस्टिविटीज़ आपकी सभी डार्कनेसेस को ख़त्म कर दें, आपकी लाइफ में उजाला हो, सक्सेस हो एंड जस्ट हैव गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग। इस पर बिगेस्ट गिव अवे मिल रहा है आपको मेरी तरफ से, जहाँ पर आपको इस स्पेशल डिस्काउंट कोड को यूज़ करने पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये केवल पहले 300 सब्सक्राइबर्स ही अवेल कर सकते हैं और केवल दिवाली तक ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर चेक कर लीजिए। सो ये जो इमरान खान को हटाया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है बेसिकली, क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इमरान खान नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए थे, तो हटा दिया गया था। ही वॉज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर, जिसके बाद से ही जो कोलिशन की सरकार है जिसको लीड कर रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके ऊपर आरोप और अटैक्स चलते रहे हैं फ्रॉम दी इमरान खान पार्टी एंड इमरान खान ऑल्सो। यहाँ मैं आपको बताऊँ एक इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है वो 16 अक्टूबर में बाई इलेक्शंस हुए 8 सीटों में नेशनल असेंबली के, यानी कि जो लोकसभा है वहाँ की, जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं पाकिस्तान की, वहाँ की 8 सीटों पर बाई इलेक्शंस होने थे। और पंजाब प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि पंजाब की जो विधानसभा है हमारे भारत में जिसको ऐसे बोला जाता है, तो वहाँ के पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल असेंबली है, तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का बाई इलेक्शंस हुआ। जनरल इलेक्शन नहीं, बाई इलेक्शंस जो जनरल के बाद होते हैं जब सीट वेकेट हो जाती हैं। इन 3 सीट पर और 8 सीटों पर जब इलेक्शन हुआ तो जो इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इनको देखने को मिली, जिसमें 6 सीट तो ये जीत गए नेशनल असेंबली में जो लोअर हाउस है, और 3 में से 2 सीट पंजाब असेंबली की भी जीत गए। इसके बाद ये क्लियर हो गया कि अभी भी इमरान खान की जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है, अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं जो उनका एलिगेशंस हैं, जो इमरान खान एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो इमरान खान को हटाया गया था, रिमूव किया गया था बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट वॉज नॉट अ सही तरीके का मूव, इट वॉज, कह सकते हैं कि इलेजिटिमेट है पहली चीज़, और दूसरे इम्पोर्टेड भी कहा गया है। इम्पोर्टेड का मतलब क्योंकि कुछ विदेशी ताकतें, स्पेसिफिकली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की गई है, USA की बात की गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता कि इमरान खान प्रधानमंत्री रहे, इसलिए इमरान खान को हटा दिया गया।
रीजंस कैन बी मल्टीपल, उनमें से एक रीज़न ये हो सकता है कि बिकॉज इमरान खान वॉज अप्रिशिएटिंग एंड वॉज स्टैंडिंग बाय एंड बेसिकली अप्रिशिएटिंग इंडियाज पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एलिगेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा जायज़ लग रहे हैं अब कि शायद इस वजह से ही पहले हटाया गया और अब तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि पॉपुलर बेस तो अभी भी है। अब इस पॉपुलर बेस के नतीजे की वजह से इमरान खान वॉज डिमांडिंग इमीडिएट इलेक्शंस की, इमीडिएट इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो गई दिक्कत। इलेक्शन कमीशन ने पाया कि इमरान खान गिल्टी हैं ऑफ तोशाखाना स्कैंडल। अब ये तोशाखाना स्कैंडल क्या है इसके बारे में और डिटेल में अभी आगे बताती हूँ आपको। बेसिकली जब भी अलग अलग देश के डिग्नेटरीज आपस में मिलते हैं, ऑफिशियल्स आपस में मिलते हैं, तो मोमेंटो शेयर किए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, है ना। उससे एक दूसरे के साथ में जो आपसी संबंध है उसके बारे में पता लगता है। तो एलिगेशन ये है कि इमरान खान ने वो गिफ्ट्स बेच दिए और उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया अपनी एसेट्स में जो पैसा वहाँ से आया। तो ये आधार है उनको डिस्क्वालीफाई करने का। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मरियम नवाज़ जो कि मेजर पार्टनर है कोलिशन में फ़िलहाल की जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, और वाइस प्रेसिडेंट है PML नवाज़ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने कहा है कि भाई इमरान खान को मतलब एक तरह से उनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है कि वो व्यक्ति पहला सर्टिफाइड लायर है पाकिस्तान का और सर्टिफाइड थीफ है और उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए क्योंकि एविडेंस उसके अगेंस्ट हैं जो चोरी उन्होंने की है उसकी। ठीक है ना, तोशाखाना क्या है और ये स्कैंडल भी क्या हुआ है इसके बारे में क्विकली बताती हूँ। तोशाखाना एक डिपार्टमेंट है जो 1974 में सेटअप किया गया था पाकिस्तान में, जिसका उद्देश्य था एक तरह से सेफ कस्टडी प्रोवाइड करना। जो भी वैल्यूएबल्स हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं, जो भी नेताओं को या जो भी हाई पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, MPs हैं, इन सबको दिए जाते हैं फ्रॉम दी या बाय दी हेड्स ऑफ अदर गवर्नमेंट्स, अदर कंट्रीज एंड डिग्निटरीज, फॉरेन डिग्निटरीज। तो ये जो भी गिफ्ट्स आ रहे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की तरह माना जाता है, तो तोशाखाना में उसको रखा जाता है, कस्टडी होती है ना। जो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि तोशाखाना के रूल्स के अकॉर्डिंग उन पर वो रूल्स अप्लाई होंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी गिफ्ट्स या जो भी रिसीट्स उनको मिल रही हैं किसी भी जगह से आ रही हैं उनके पास, अगर वो एप्लीकेबल है उन पर वो रूल्स, तो द पर्सन हैज़ टू डिस्क्लोज। तोशाखाना में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मुझे ये गिफ्ट्स मिले हैं, मुझे ये चीज़ें मिली हैं फ्रॉम दी फॉरेन डिग्निटरीज। यहाँ पर इमरान खान पर यह आरोप लगाया गया है कि इमरान खान की सरकार जब वो पावर में आए 2018 में, इमरान खान की गवर्नमेंट ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया और ये भी आर्ग्यू किया जा रहा है कि उन्होंने जेपरडाइज किया पाकिस्तान रिलेशनशिप को दूसरे देशों से। तो ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर, ये स्कैंडल है। यहाँ पर चलिए ये तो स्कैंडल हुआ। अगस्त में जब ये हटाया गया इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, तो जो अलायंस के MPs थे, रूलिंग अलायंस के, उन्होंने रेफरेंस दिया नेशनल असेंबली के स्पीकर को जो है राजा परवेज़ अशरफ और एलिज किया, ये आरोप लगाया कि इमरान हैड फेल्ड टू शेयर द डिटेल्स ऑफ तोशाखाना गिफ्ट्स, कि वो उन्होंने कोई भी डिटेल्स नहीं दी तोशाखाना गिफ्ट्स की। साथ में ये भी कहा गया कि जो पैसा उन गिफ्ट से आया उसके बारे में भी डिटेल्स नहीं दी गई हैं इमरान खान के द्वारा। तो बेसिकली एक तरह से धोखा किया है, फ्रॉड किया है विद द कंट्री, ये आरोप लगाया गया। यहाँ पर स्पीकर ने इस सारे रेफरेंस को पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान रजा, उसको भेज दिया कि भाई अब तुम देखो। सितंबर 8 को इमरान खान ने जो भी नोटिस आया, ECP के द्वारा नोटिस भेजा गया, उसमें एडमिट किया कि हाँ उसने 4 गिफ्ट जो थे जो उसको मिले थे अलग अलग डिग्निटरीज के द्वारा अलग अलग जगहों से, व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ सोल्ड देम। यहाँ पर ECP को इमरान ने आगे बताया कि इमरान खान ने पहले वो गिफ्ट्स खरीदे फ्रॉम दी ट्रेजरी, पहले उन्होंने खरीदा मतलब 21.56 मिलियन में पहले वो गिफ्ट्स खरीदे और उनको बेचा कितने में, 58 मिलियन रुपीज़ में, जो पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो ये जो बैलेंस है ना यहाँ पर, मतलब कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिए गिफ्ट्स। ये आरोप लगाया गया है कमीशन के द्वारा कि इमरान खान ने जानबूझकर डेलिबरेटली वायलेट किया है इलेक्शन एक्ट 2017 को। इलेक्शन एक्ट में इसी के बारे में बात की गई है, जो आगे थोड़ा सा बढ़ा भी दूंगी मैं आपको। और ये भी कहा कि उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन भी दिया बिफोर द कमीशन, जब उनसे स्टेटमेंट मांगी है उनके एसेट और लाइबिलिटीज़ की जो उन्होंने फाइल की थी 2020-21 में, तो वहाँ पर डिस्क्लोज भी नहीं किया। तो बेसिकली ही
काइंड ऑफ डिड नॉट गिव द एग्जैक्ट एसेट लाइबिलिटीज़ दैट ही हैड। और ये एक तरह से हमें भी पता है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाई कराता है फ्रॉम ऑल दी मेंबर्स कि आपको बताना पड़ेगा जब आप अपने आप को एक तरह से नामांकित करने जाते हैं, नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, तो यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस। और अगर आप ऐसा नहीं करो तो आप इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो जिस पर आप आरोपी हो सकते हो, और यहाँ पर तो सज़ा का प्रावधान भी है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया है अंडर आर्टिकल 63(1)(p ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रेड विद सेक्शंस ऑफ द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों को, 63(1)(p पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है जिसके अंडर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई किया गया है। भारत में जब एमपीज़ को एमएलएज़ को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो कौन से आर्टिकल के अंडर किया जाता है और किन आधारों पे किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो, आर्टिकल 63(1)(p जो है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड है इलेक्शन लड़ने से या फिर सदस्य बनने से ऑफ दी मजलिस शूरा नाम है पाकिस्तानी पार्लियामेंट का, या फिर प्रोविंशियल असेंबली यानी जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उससे, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जब तक ये लॉ चलेगा तब तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अब इमरान खान का क्या होगा, मतलब आगे रिजल्ट क्या होगा इसका? रिजल्ट ये होगा कि इस समय तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और एंगर है दोनों तरफ। इमरान खान की पार्टी भी काफ़ी गुस्से में है, कोलिशन जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी गुस्से में है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यहाँ पर जो भी वर्डिक्ट का जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है, जो वर्डिक्ट आया है वो अभी तक नहीं मिला है, किसी को नहीं पता है। जो स्पोक्स पर्सन या लॉयर हैं इमरान खान की पार्टी के, उन्होंने कहा है कि भाई वो हाई कोर्ट जाएंगे इस्लामाबाद में और पूरा वर्डिक्ट प्रोवाइड करेंगे सभी के समक्ष। यहाँ पर फिलहाल इमरान खान इज़ बीइंग डिस्क्वालीफाइड मीन्स अ बाईपोल विल बी हेल्ड टू फिल हिज सीट। तो अब वो डिस्क्वालीफाई है, ही इज़ नो मोर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब उसकी जगह पर किसी को इलेक्शन में मतलब सीट मिलेगी तो बाईपोल होंगे। यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन है, वो डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा अभी वर्डिक्ट नहीं है क्लियरली, वो तब तक होगा जब तक नेशनल असेंबली का टर्म है। जैसे हमारे लोकसभा का 5 साल का टर्म होता है ना, ऐसे ही वहाँ पर नेशनल असेंबली का जो भी टर्म होगा तब तक के लिए वो डिस्क्वालीफाइड स्टैंड करेंगे। तो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, और ये वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ऑपोजिशन भी नहीं बन सकते अब वो, ठीक है। चलिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले नवाज शरीफ के साथ ऐसा 2016 में हो चुका है, जब नवाज शरीफ को मतलब एक तरह से अपनी एसेट्स डिक्लेयर ना करने की वजह से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था बाय द कोर्ट। यहाँ पे जो एलिगेशंस थे वो बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम सादिक और अमीन नहीं हो रहे हो, जो कि संवैधानिक प्रावधान है जो कहता है सैजिसिटी एंड ऑनेस्टी के बारे में, जो 2 मेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं होल्डिंग जो भी लोग इलेक्टेड ऑफिसेज में हैं उनके लिए आवश्यकता है इसकी। अगर आप झूठ बोल रहे हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो आपको हटाया जा सकता है। इस आधार पे नवाज शरीफ को भी हटा दिया गया था। बाद में ही वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ। बाद में जो भी इंस्टेंसेस हुए वो हिस्ट्री है। डिस्क्वालीफाई कर दिया गया नवाज शरीफ को बाय अ 5 जज बेंच दैट इंक्लूडेड द प्रेजेंट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियल, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा करना, मतलब पहले भी पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा वो हमें आने वाले समय में पता लग जाएगा। क्या मिलिट्री राज की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान फिर से? आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगेन बहुत बड़ा गिव अवे है, बिगेस्ट दिवाली गिव अवे है फ्रॉम माय साइड, जहां पर आप 25% डिस्काउंट ले सकते हैं दोस्तों। पहले 300 सब्सक्राइबर्स को डिस्काउंट मिलेगा, 24 अक्टूबर तक वैलिड है। डिस्काउंट कोड आपको ये वाला यूज़ करना है, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड। ये कोड आपको यूज़ करना है सब्सक्रिप्शन के लिए। बैचेस 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं, विच इज़ द अल्टीमेट बैचेस फॉर ईयर 2023। सीसैट के लिए भी आप अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, अर्ली बर्ड प्राइस पर अपनी सीसैट भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। साथ में 9 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन है जो आप अवेल कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड रेट अभी। अलॉन्ग विद दिस UCSC अनअकैडमी चैंपियनशिप 13 नवंबर को होने वाली है। ये QR कोड स्कैन कीजिए और एनरोल कर लीजिए इसके लिए भी, और आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल कार्निवाल लाइव है प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आपको सभी जो भी टॉप ऑप्शंस हैं, हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी, एंथ्रो, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, पब एड, PSIR, हिस्ट्री, सोशोलॉजी पढ़ाए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे बाय द टॉप एजुकेटर्स। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ UPSC EPFO ये अब लाइव है प्लेटफॉर्म पर। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10।
नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोलते हैं आपको कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। द रीजन इज दिस, 79 में से 57 के अराउंड क्वेश्चन समवेयर और द अदर वर फ्रॉम द टेस्ट सीरीज दैट वी ऑर्गेनाइज्ड। तो आप जा सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं अभी। नाउ EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां पर आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और आपको लोन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। कम्पीट इज़ ऑल्सो लाइव, जहां पर आप ना केवल अपना जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, साथ ही आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं बहुत सारे अनअकैडमी पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द लास्ट माइल विच इज़ द फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022। ये भी आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ फ्री प्रोग्राम, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अभी जाइए एनरोल कीजिए। That's it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Also do not forget to tell me कि हमारे यहाँ भारत में जो members होते हैं MPs या MLAs, उनको किस आर्टिकल के अंडर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कौन से प्रावधान है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। That's it from my side. Thank you so much.